हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा श्रीवास्तव और आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू। तो गणेश जी आने वाले हैं, गणपति बप्पा। तो मोदक तो सभी लोग बनाते हैं, तो मैंने सोचा कुछ अलग हटके बनाएं बप्पा के लिए। तो यहाँ पे मैंने गुड़ के लड्डू बनाए हैं, गुड़ और आटे के गोंद वाले लड्डू। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 पाव के करीब आटा दिया हुआ है। इसको मैंने 2 चम्मच इसमें घी डाल के अच्छी तरह से इसको भून रही हूँ मैं। देखिएगा, जैसे कि आप लगातार मैंने इसको चला रही हूँ ताकि आटा, अगर आप धीमी आंच पे भून रहे हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा रुक के आप चलाइए, अदरवाइज़ आप तेज़ आंच पे भून रहे हैं तो आप लगातार चलाइए। और देखिए, मैंने धीमी आंच पे भुना है और भुन के आटा कुछ इस तरह से हो गया है। देखिए, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हमने एक परात में गुड़ को कूट के 4-5 रेडी गुड़ की कूट के मैंने इसमें डाल रही थी। अगर 3 पाव आटा लिया है तो मैंने आधा किलो गुड़ लिया है यहाँ पर, ताकि बहुत मीठे ना रहे। और उस पर गरम गरम आटा इस तरह से डाल दिया है हमने। तो इससे क्या होगा ना कि वो जो गुड़ है वो मेल्ट हो जाएगा गरम गरम आटे से। अब धीरे से हाथ की मदद से, थोड़ा गरम भी रहेगा और इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ ताकि ये एकदम से गरम ना लगे, हाथ ना जले। और सावधानी से करिएगा, क्योंकि ये देखिए आटा इसमें एकदम इस तरह से मिलाना है, हमको मिक्स करना है। आटा मेल्ट हो गया है तो ये आराम से ईज़िली मिल जाता है। ऐसे धीरे धीरे करके हमको सारा आटा गुड़ में इस तरह से मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरह से मिक्स हो गया है पूरा आटा गुड़ में। और आटा और गुड़ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ गुड़ है और कहाँ आटा, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। बस हमें ऐसे ही मिलाना है। अब ये देखिए आप, बिल्कुल इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इस तरह से, जिस तरह से थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो हमें आसानी होती है। अब हमने यहाँ पे मेवा भून लिया है, तो यहाँ पे मैंने गरी भून ली है और यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम, खसखस और ये यहाँ मैंने गोंद दी हुई है, मखाने भी भून लिए हैं। और मखानों को एक कपड़े पे, साफ़ कपड़े पे निकाल के मैंने इस तरह से इसको क्रश कर लिया है। इन गोंद के लड्डुओं में कई लोग सौंठ भी डालते हैं और हल्दी भी डलती है, कमरकस भी डलता है। तो अभी ज़्यादा ठंड नहीं आई है, इसलिए मैंने ये सौंठ नहीं डाला हुआ है। और इसलिए मैंने ये सारे नॉर्मली ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं। इसमें छुहारे वगैरह भी डलते हैं, तो मैंने वो सारे डाले हुए हैं यहाँ पर। और किशमिश, छुहारे, सारे जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं सारे मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। और इसको आटे में मिला के इस तरह से मिक्स कर दीजिएगा। इस तरह से चलाते रहिए। अब एक इसमें कढ़ाई में, साफ़ कढ़ाई में घी लीजिएगा। घी यहाँ पे अच्छा पड़ता है, मतलब आप ये समझिए कि जितना आटा रहता है लगभग उतना ही घी हम डालते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने आटे में जगह बना ली। अब ये हमने इस तरह से गरम गरम घी डालते हैं हम यहाँ पर। और हमने यहाँ पे गरम गरम घी डाला हुआ है। और देखिए, और इस तरह से हम इसको कलछी की मदद से चलाएंगे, क्योंकि गरम है तो हाथ बिल्कुल यूज़ मत करिएगा और कलछी से चलाइएगा। जब ये घी पूरे आटे में एक सार हो जाता है तब फिर हम इसको हाथ की मदद से, हम इसको गरम गरम एक तरफ ऐसे लगा देते हैं इस तरह से, ताकि वो गरम गरम आटा बने। थोड़ी मेहनत लगती है इसको बनने में, बट बहुत बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा हम इस तरह से आटा लेते के और इस तरह से लड्डू का शेप देते रहें। ये याद रखिएगा कि ये गरम गरम में ही हमें शेप देना है, अदरवाइज़ ठंडा हो जाएगा तो नहीं हम बना पाएंगे लड्डू। ये देखिए, मैं दोबारा बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से ये लड्डू आप बनाइएगा और बप्पा को भोग लगाइएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, आप कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा मुझे। और ये देखिए, लड्डू बनके तैयार हो गए हैं सारे। और इस तरह से आप भी बनाइएगा और ये बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत जल्दी फटाफट बनते हैं। मैंने ये रात में बनाए हुए हैं, सुबह मुझे किसी को देना था ये। तो आपको लड्डू बनाने का तरीका कैसा लगा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।